हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के विश्वासी लोग बिगड़ गए। टॉपिक बोलो, आज के विश्वासी लोग बिगड़ गए। मैं किसी का न्याय नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट कंडेमिंग एनीवन, आई एम नॉट जजिंग एनीवन। हम देखेंगे कि पुराने जमाने के विश्वासी लोग कैसे थे और आज के विश्वासियों में क्या फर्क आता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 4, द रसूलों की किताब 4, द बुक ऑफ एक्ट्स 4:32। रसूलों की किताब, प्रेरितों की किताब 4 उसका 32 पढ़ो। पढ़ो। रसूलों की किताब मंडली एक मन ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। वो कैसे थी? एक मन के एक चित्त वाले। हिंदी में क्या लिखा है? मन और चित्त। एक मन और एक चित्त। कैसे थे पुराने जमाने के बिलीवर्स, विश्वासी? बोले एक मन और एक चित्त। बोले एक मन और एक चित्त बन जाओ। हालेलुया। पुराने जमाने के जो विश्वासी थे उनका एक मन हुआ करता था, उनका एक चित्त हुआ करते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो जो विश्वास करता था वो तुम्हारा उनके लिए हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक मन के थे। हालेलुया। वो क्या करते थे? वो अपना सारा कुछ अपोस्टल्स जो बोलते हैं प्रेरितों के चरणों में लाके दे देते थे। हालेलुया। हम मन किसको बोलते हैं? दिल को। दिल कहाँ होता है? सेंटर। हमारे पूरे सेंटर का जो हिस्सा है उसको दिल बोलते हैं। ये शरीर का जो सेंटर का हिस्सा है वो हार्ट होता है और परमेश्वर कहाँ बसता है? सेंटर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पे मनुष्य की लाइफ ऑपरेट होती है। हालेलुया। प्रेरितों के जो पुराने मसीह थे, पुराने बिलीवर्स थे, उनमें ऐसी क्या बात थी कि वो अपना सब कुछ लेके आके प्रेरितों के चरणों में डालते थे और उनको किसी भी चीज की घटी नहीं रहती। बाइबल ऐसा उनमें क्या था? क्यों ये करते थे? जितनी जमीन या जो भी बेचते थे वो सारा का सारा लेके आके प्रेरितों के चरणों में डालते थे और उनको किसी भी चीज की घटी नहीं होती थी। और प्रेरित क्या करते थे? अपने अपने उनके जरूरत के हिसाब से उनको दिया करते थे उन भंडारों में से। हालेलुया। प्रेरित 4 उसका 34 और 35 सेम खोले रखो। उनमें ये एक सबूत है, एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि वो एक मन के थे। इसका एक सबूत है हमारे लिए। क्या? उन्ना विचों बोलो किसी नु घाटा ना। हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो किसी भी चीज की उनको कमी नहीं थी। आगे पढ़ो। जिनके पास भूमि या घर थे, वो उनको बेच कर वस्तुओं का दाम लाते, प्रेरितों के पांव पर रखते और वो पैसे वो जो भी था प्रेरितों के पांव के पास लाके रख देते थे। सोचने वाली बात है ना? क्या आज के विश्वासी ये कर पाएंगे? 26 और 27 पढ़ो। हाँ, इसी का 4। प्रभु और उसके मसीह के विरोधी में पृथ्वी के राजा खड़े हुए। नहीं, कौन सा पढ़ रहे हो? 4 का 36। हाँ, सरप्राइज का एक लेवी था। हाँ, एक लेवी सी। इसका नाम प्रेरितों ने हाँ, बरनबास, हाँ,
रखा था। यस। परंतु कुछ भूमि थी हाँ। जिसने उसने बेची। और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। अभी मैंने क्या बोला था, लिखा है ना बाइबल में। मैं अपने से तो नहीं बोल रही हूँ, क्या अपने से बोल रही हूँ? क्या मुझे आपसे कुछ चाहिए इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ? मैं फर्क बता रही हूँ कि पुराने विश्वासी और आज के विश्वासी में क्या कमी है, क्यों हम वो नहीं पाते जो पुराने विश्वासी पाते थे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो जो भी था उनके पास वो बेच के सारा धन जो भी पैसा मिलता वो प्रेरितों के चरणों में लाते थे। क्यों? क्या उस टाइम उनकी जरूरत नहीं थी? क्या उस टाइम उनके बच्चे नहीं थे? उनका परिवार नहीं सीगा था उनका परिवार, लेकिन फिर भी वो सारा कुछ चरणों में लाके क्यों अर्पण करते थे? किस लिए करते थे? क्योंकि वो जानता था, वो जानते थे कि उनका जिंदा परमेश्वर हर एक चीज मुहैया करने वाला है। अगर हम दूसरों के लिए करते हैं तो परमेश्वर हमारी झोलियां खाली नहीं रखता है। बोलते अगर तुम दूसरों की खेती सींचते हो तो तुम्हारी अपनी खेती सींची जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। उत्पत्ति 11 उसका 6 में क्या लिखा है? उत्पत्ति 11 उसका 6। बोलते हैं अगर 2 या 3 लोग एक मन एक प्राण के हो जाए उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर यहाँ पे आप इकट्ठा हो जाए और एक मन से हो जाए तो हम वो चीजें कर सकते हैं जो असंभव है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है इनके लिए अब कोई भी चीज असंभव नहीं। 11 का 6, उत्पत्ति 11 का 6 क्या लिखा हुआ? यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ सब एक ही दल के हैं, एक ही दल के हैं, भाषा भी उन सब की एक, भाषा भी एक ही है। उन्होंने ऐसा ही काम भी आदम किया। हाँ। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। अनहोना ना होगा। ये जो वर्ड्स है ना, ये मेरे लिए बड़ा, आई डोंट नो व्हाई इट स्ट्राइक्स मी अ लॉट, बड़ा है कि हमारे लिए ऐसी कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब हम एक मन होके जो भी चीज मांगते हैं बोलते वो हो जाता है। पर पुराने बिलीवर्स में यही चीज थी कि वो एक मन के थे, एक मन एक प्राण के थे और वो एक के जो भी परमेश्वर से मांगते थे उनको मिल जाता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनको कोई रोक नहीं पाता था। स्वर्ग जो है उनकी बोलते हैं मंजूरी दे देता था। हालेलुया। जो भी वो प्रार्थना करता था स्वर्ग उनको मंजूर कर देता था उनके कार्य को। हालेलुया। हो सकता है मैरिड कपल हो, फैमिलीज में कुछ भी हो सकता है, नेशंस में जो भी चीज है, आज जहाँ जहाँ गड़बड़ी चल रही है। हालेलुया। एक ये क्या है? मुट्ठी है। एक्चुअली मैं लकड़ियां लाना भूल गई, मेरे को लकड़ियां लाने थी और आपको बताना था कि तोड़ के दिखाऊं। स्टोरी पढ़ी थी ना? कहानियां पढ़ी थी ना? एक लकड़ी को तोड़ सकते हो, अगर उसको बंडल बांधो 5-10 लकड़ियां तोड़ सकते आसानी से। क्यों? एकता में बंधी होती हैं। एकता में बल है। एकता में हाँ, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। हालेलुया। अगर हम अकेले रहते हम कमजोर हो जाते हैं, हम फेलियर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, दर्द आ जाते हैं और हम सब कुछ गवा देते हैं। लेकिन जब हम एक मुट्ठ बन जाते हैं तो हम ताकत बनते हैं। हालेलुया। ये ही पुराने जमाने में था कि वो एक मुट्ठ बने थे और उनमें वो ताकत था। हालेलुया। अगर हम YouTube पे देखते हैं पुराने जमाने के बिलीवर्स थे, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ था। उनके पुराने जमाने में यीशु को मानना सौखा नहीं थी, छुप छुप के मानना, क्योंकि उनको पकड़ा जाता था, उनको जेल में डाला जाता था, उनको सिंहों के मार में डाला जाता था, उनके बच्चे क्या, उनके परिवार क्या खाए जाते थे से, कितना कुछ होता था उनके साथ। कभी देखा यूट्यूब पे
पुराने जमाने के जो बिलीवर्स की बात कर, जब पौलुस था, यहाँ तक पौलुस भी पत्नियां लेने के मसीह लोगों को फड़ने जाता था, मारता था, करता थी कि नहीं? यस। तो पुराने जमाने के बिलीवर्स सोचो, एक विश्वासी सोचो कितना क्लेश सह करते थे, मार सहते थे, लेकिन फिर भी यीशु को नहीं छोड़ते थे। घर में चुप के बैठते थे, कलीसिया लगाते थे, क्योंकि उनको डर था अगर कोई उनको देखे तो उनको जेल में पकड़ा जाता था। उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं छोड़े जाते थे। हालेलुया। आप सोचते जाओ क्या फर्क है, आप सोचते जाओ कहाँ कहाँ फर्क है। आज हम कर पाएंगे? थोड़ा सा मार क्या पड़े, थोड़ी सी डंडे क्या पड़े, आज के मसीह भाग जाएंगे, आज के बिलीवर्स भाग जाएंगे। सच है। हालेलुया। कहीं आते सिर्फ चंगाई के लिए, बरकत के लिए, लेकिन कोई प्रभु के लिए नहीं आता। किसी से परमेश्वर को मतलब नहीं है। मतलब है आज के विश्वासियों को मतलब है तो अपनी चंगाई से, अपने आशीष से, अपने बरकत से, अब मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, लेकिन परमेश्वर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो मन है वो फिक्स रहना चाहिए। हालेलुया। कभी बदलना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस पे फिक्स रहना चाहिए? यीशु मसीह पे। किसके ऊपर? यीशु मसीह पर। जब हम एक मन के हो जाते हैं और हमारा जो चित्त है, बोलते ना, हमारा मन उस फिक्स हो जाता है यीशु मसीह के ऊपर, शैतान इस चीज के ऊपर नफरत करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारा ध्यान सिर्फ यीशु के ऊपर लगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा सामर्थ्यशाली होता है, एक शक्तिशाली होता है कि दो पर्सन, दो जन जब ऑपरेट करते हैं एक ही बन, वो बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल समझते हो? झुंड, झुंड, जिसको झुंड बोलते हैं। जब एक झुंड इकट्ठा हो जाता है उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। वो परिवार हो सकता है, वो चर्च हो सकता है, वो नेशन हो सकता है। जब वो एक झुंड हो जाती है ना, तो वो सामर्थ्यशाली बनता है। हालेलुया, हालेलुया। उनमें ताकत होती है। हालेलुया। पहले के सदी के कलीसिया, पहले के सदी कैसे ऑपरेट करते थे? वो एक थे। यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी ना, पिता जैसे मैं और आप एक है वैसे इनको एक कर। वो उनमें एकता था। देयर वाज वननेस। कोई एक दूसरे के पीछे कुड़कुड़ाते नहीं। हालेलुया। उनमें एकता था। वो देखे नहीं, जब वो लोग पेंटिकॉस्टल के दिन बैठे हुए थे, एक मन होके, एक चित्त होके, एक प्राण होके वो प्रार्थना कर रहे थी, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। हालेलुया। आज क्यों कभी कभी हम देखते क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। शक 5 विश्वास करते तो 5 विश्वास ऐसे होता है। हालेलुया। किस लिए आते हैं? चंगाई लेने के लिए। किस लिए आते हैं? बरकत लेने के लिए। किस लिए आते हैं? आशीष पाने के लिए, कि मेरा ठीक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो विश्वास उनको दूर दूर तक बोलते हैं, उनको परमेश्वर से लगन थी, वो परमेश्वर को चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित 14 उसका 22 में क्या लिखा है? उनको बहुत सारी क्लेशों में से होके निकलना पड़ा। 14 वही वाली किताब जो अभी आपने खोली थी, 14 का 22। उनको बहुत सारी क्लेश से होके निकला। उनको जेल में डाला जाता था, उनको मार दिया जाता था, उनको मिसट्रीट करते थे। पढ़ो। ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਪਤਾ ਸਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ।
बहुत सारी विपदा सह के परमेश्वर के राज में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज थोड़ा सा क्लेश, थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ी सी दुख तकलीफ क्या आई, बिलीवर्स, विश्वासी पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करना छोड़ देते, बाइबल पढ़ना छोड़ देते। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को भी बोलते हैं, उसको 5 बार 39 कोड़े लगे थे। कितनी बार? 5 बार कोड़े लगे थे। वो भी एक बार में 39 होते हैं, 40 को एक कम, तो 5 बार होके अलग अलग ठावों पे, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे। फिर 3 बार उसको रॉड से मारा था। रॉड समझते हो ना? हाँ, सरिया के, सोचो उससे क्या हाल होता होगा। और एक बार पथराव हुआ था। पथराव जब वो लोग करते हैं ना, वो लोग तब तक पथराव नहीं बंद करते जब तक इंसान मरता नहीं। वो लोग मारते जाते पत्थर से जब तक इंसान, उनको पता चले अब ये मर चुका है, फिर वो पत्थर मारना छोड़ देते। पौलुस को एक बार पथराव हुआ था। और जो बाइबल की स्टडी ज्ञानी जो बोलते हैं, इसी पथराव में इसका जो आत्मा है, पौलुस यहाँ पे मर चुका था, बोलते उसी टाइम, बोलते हैं 14 साल पहले मैंने एक आदमी को देखा था, ऊपर स्वर्ग में उठाया गया थी और उसने ऐसी चीजें सुनी थी। वो ये टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, उसका आत्मा स्वर्ग में गया था, वो पौलुस। हालेलुया। सोचो, एक पत्थर हमारे लिए क्या कर सकता है। और इतने सारे दुखों में से होके पुराने विश्वासी क्लेश सहन करके परमेश्वर में आड़े पे बने रहते हैं। हालेलुया। 5 उसका 40 में क्या लिखा है? 5 का 40 उसी का, प्रेरितों की किताब 5 का 40 जिसको मिलता है फटाफट पढ़ो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। देखो, पुराने जमाने में यीशु के नाम से भी बात करने से मना करते थे। अगर वो नाम मतलब लेते थे या उसके कुछ बारे में बता भी देते थे, उनको पीटा जाता था, उनको मारा जाता था। हालेलुया। आज तो हम आजाद हैं, हम किसको भी जाके बोल सकते कि नहीं? किसको भी यीशु के बारे में बता सकते हैं। लेकिन आज कौन चाहता है? कोई। आज के विश्वासी कोई भी नहीं चाहता, किसी को मतलब ही नहीं है। मैं बची बस ठीक है, दूसरे बचे ना बचे मेरे को कोई मतलब नहीं। कौन दिन में एक रूह को बचाता है कि मैं जाऊंगा आज इस बंदे के पास और इस एक रूह को मैं परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बता के आऊंगा। कोई बोलता है? हाँ, कोई। हालेलुया। है कोई ऐसा? अगर एक गांव में जाएंगे, वहां डंडे पड़ गए ना, तो फिर भाग जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे। बोले ना बाबा, सिस्टर जी उधर सिस्टर ने भेजा, उधर तो डंडे पड़ गए, मैं नहीं जाता। मेरी तो यहाँ से हड्डी हो गई, मैंने तो वहां से ये हो गई। गली च 4 घंटे लगे, बुढ़ी मगर पे भी खड़ दो, हम धागे उसके बाद कुंडे भी खोले, प्रभु धन्यवाद, कुंडे भी बोली जावे हो, मां परमेश्वर तू ही देखिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। हालेलुया। ये आसान नहीं थी। पुराने जमाने में जो विश्वासी थी, उनके लिए पुराने जमाने में विश्वासी होना, यीशु मसीह पे विश्वास करना आसान नहीं थी। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, उसको समझोगे, तब पता चलेगा। हालेलुया। बाइबल अगर तोते की तरह पढ़ोगे, तो फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। बाइबल को एक चैप्टर पढ़ो, उसको समझो कि क्या उसमें लिखा है। वचन हमसे बात करता है। हालेलुया। आज के विश्वासियों की बात करता है। पुराने विश्वासी देखिए क्या क्या करते थे। एक मन होते सी, एक चित होते सी, प्रार्थना करते सी, दुख क्लेश
सब कुछ झेलते सी, मुसीबतें झेलते सी, मार झेलते सी, जेल में डालो, सब कुछ झेलते सी, और क्या करते सी? चरणों में चीजें रख देते। ये प्रेरितों के चरणों में सब कुछ बेच बाज के रख दिया आती थी। ये नहीं बोलती थी मैंने बेचा, ये मेरे लिए क्यों रखूं, लेकिन सारा का सारा देते थे। और प्रेरित लोग हर एक के जरूरत के हिसाब से उनको दे देते थे। हालेलुया। ये थे पुराने विश्वासी। आज के विश्वासी देखे, हालेलुया। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रही, न्याय नहीं, लेकिन हम अपने आप को टोक कि आज मैं भी तो विश्वासी हूँ, मुझ में क्या फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। 2 तिमोथी 4:3 और 4, 2 तिमोथी 4:3 और 4। आज के विश्वासी के बारे में देखेंगे क्या होता है, उनको क्या पसंद है आज के विश्वासियों को। 2 तिमोथी 4:3 और 4, 2 तिमोथी 4:3 और 4। हाँ बोलो। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। कैसा समय आएगा? ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली के कारण हाँ, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे बोलते। 3 और 4 और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा कहानियों पर लगाएंगे। क्या? कथा कहानियों पर लगाएंगे। गल्ला बातें मत करो। 2 तिमोथी 4:3 और चुप 2 तिमोथी 4:3 और 4 बाद में बोलते हैं अपने कानों की खुजली के अनुसार वो पसंद करते। कैसे? क्या? तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम्हें ये तो होता ही है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन बोलते हैं कोई गल नहीं, तुम शराब पी लो, परमेश्वर से माफी मांग लो। कोई गल नहीं, चुगलियां करो, निंदा करो, गाली दो, गलत दो, परमेश्वर से माफी मांगो, परमेश्वर माफ करने वाला है। ये वचन होते हैं। फिर उनको अच्छा भी लगता है उधर जाने कि यहाँ पे रोक टोक है नहीं, यहाँ पे डांटते हैं नहीं। हालेलुया। बोलते अगर मैं कल कौन सा एक वचन बता रही थी, अगर तुम्हें डांटने फटकारने वाला अगुआ है तो उसके अधीन रहो। अगर डांट फटकारने वाला अगुआ नहीं है तो बोलते भेड़ तितर बितर हो जाएगी। तो डांटने वाला वचन होना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर मैं बोलूंगी कोई गल नहीं, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, सारे हैं, फिर चल जाएगा क्या? वचन में तो ऐसे लिखा ही नहीं। इधर भी खाओ भाई, शैतान के मेज से भी खाओ, परमेश्वर के मेज से भी खाओ, चल जाएगा क्या? बोलती कोई गल नहीं, जाया करो, खाया करो, बोले यीशु के नाम में ब्लेस करता, हो गया। परमेश्वर पौलुस के वचन में क्या पौलुस लिखते हैं? शैतान और परमेश्वर के मेज से नहीं खा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलते कोई गल नहीं, जाया करो, जाया करो, वो भी किया करो, ये भी किया करो, कोई गल नहीं। मेरे को बताओ, आप ताजमहल में जाओगे जहाँ कोई कार्य ही नहीं है, जहाँ पवित्र आत्मा नहीं साथ में जाएगा तुम्हारे, तो वहाँ पे क्यों जाऊं मैं? उस ताजमहल का क्या करना जब मेरा पवित्र आत्मा नहीं मेरे साथ में जाएगा? उस जगहों पे मैं क्यों जाऊं जहाँ पे मेरा पवित्र आत्मा साथ में नहीं जाएगा? कैसे जाएगा उन जगहों की आपके साथ पवित्र आत्मा? हालेलुया। आज यही लोग चाहते कि हमारे साथ ऐसे कुछ भी, बस हमें रोक टोक ना हो, हम अपनी मन मर्जी करें और हमारी को कोई बोला ना चाहिए। बोलते अपने कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक चुन लेते, क्योंकि ये भी नहीं रोकता, वो भी नहीं रोकता, वो भी नहीं रोकता। सिस्टर के पास तो बड़ी डांटना पड़ती है, सिस्टर तो बड़ी कड़क, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना।
हालेलुया। मैं तो आपको वचन के अनुसार बताता हूँ। हालेलुया। बोलते डांटने वाला होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर बच्चे शरारत करे तो उसको सोटी चकलो, डंडा चको, नरक जाने से बचेगा। हालेलुया। हम कहते हैं बच्चा है, रहने दो। जब अगर आप डंडा नहीं चकोगे तो वो कहाँ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कभी कभी कड़क वचन देना, हाँ, और कड़क वचन सुनने के लिए कान तैयार रखो। यहाँ पे आप ये लोटू पोचू वचन नहीं मिलेंगे आपको, जो आपको तुझलाए ना, नहीं बेटा तू ये भी कर, तू वो भी कर, तू शराब भी पी, तू नशा भी कर, और तू ये भी कर ले, गाली भी दे, गलौज भी दे, चुगलियां भी कर, चल जाएगा। यहाँ पे आके घुटने लेके माफी मांग। हालेलुया। क्या बोलता है, हम अपने शरीर के ऊपर डोमिनियन कर सकते हैं, पाप के ऊपर। हालेलुया। हम कर सकते हैं। ये शरीर तो अपने कब्जे में है, अपने कंट्रोल में है। शरीर की क्या मजा है हमारे ऊपर। हम आत्मा से चलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को बोलते हैं कि मेरे में एक कमी है, तो क्यों नहीं निकाले। हालेलुया। 1 यूहन्ना 3:15। अब दूसरा पॉइंट देखते जाओ कि आज के विश्वासी लोगों में क्या क्या कमी है। आज के विश्वासी क्या चाहते हैं। एक तो बस अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं। बोलो अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं। 1 यूहन्ना 3:15, 1 John 3:15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, अपने भाई से बैर रखता है, हत्यारा है। वे हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अनंत जीवन नहीं रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वह हत्यारा है। वे हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। है। आज हम कलीसिया में क्या किए जा रहे हैं, क्या विश्वासी करते हैं, एक दूसरे से बैर करते हैं। मैं आपके भाई बहन की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलीवर्स। चर्च में आएंगे लेकिन एक का मुंह उधर तो एक का मुंह उधर। अगर आप अपने भाई से नफरत करते हो तो बोलते आप हत्यारे हो, और हत्यारा कभी भी बोलता अनंत जीवन नहीं पा सकता। हालेलुया। आज अगर दिल में किसी के लिए प्रति नफरत है, आप किसी के लिए क्रोध रखा हुआ है, गुस्सा रखा है, उसको छोड़ दो। क्योंकि बोलते आप अगर हम नफरत करते तो हम हत्यारे हैं। हत्या की है। केन ने क्या किया था, आबेल पे हत्या की थी। दूसरे के प्रति कलीसिया में नफरत नहीं रखना। ये चीजें मैं हालेलुया। हालेलुया। आपके मन में जो भी किसी के प्रति चल रहा हो, एक दूसरे को माफ करो, क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। व्यवस्था, क्या बोलते उसको, व्यवस्था सार 5वीं किताब है, व्यवस्था सार पुराने नियम 7 उसका 3। The book of Deuteronomy 7:3। 7:3। और ना उनसे ब्याह कर शादी करना, हाँ, और ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना, यस, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, यस, क्योंकि वह तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे यस। और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी। हालेलुया। और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा हालेलुया। और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। क्यों आते हैं हमारे में प्रॉब्लम्स? क्योंकि हम अन्य जाति में शादी करते हैं। एक विश्वासी होने के बावजूद परमेश्वर का वचन क्या है, आप अन्य जाति में शादी नहीं कर सकते। बैलगाड़ी देखिए, बैलगाड़ी खेत में हल जोते हैं, उसको बैल लगाते हैं, एक साइड बैल होता है, एक साइड गधा होता है। क्यों भाई, हम गधा क्यों नहीं लगाते? एक साइड बैल चल जाएगा, एक साइड गधा भी चल जाएगा। क्यों? तालमेल नहीं क्या हो जाएगा? तालमेल नहीं बनेगा। गधा ऐसा चलेगा, बैल जरा पास चलेगा, या पता नहीं क्या हो जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। बैलगाड़ी में जब आप देखते हो तो दोनों तरफ बैल ही लगे रहते हैं कि गधा लगा रहता है एक साइड, नहीं चलता ना ऐसे। अगर दोनों साइड बैल लगाओगे तो बैलगाड़ी तेज दौड़ेगी। हालेलुया, समझ रहे हो बात को? अगर एक साइड में गधा और एक साइड में बैल है तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। वो क्या करते हैं, अगर आपके बच्चे हैं बोलते, अगर आपका बेटा है तो वो बेटे उसके लिए एक विश्वासी लड़का। आजकल बिना इस वचन को समझे क्या कहते पता है? नहीं, एक रूह बच जाएगी, एक रूह बच जाएगी। मैं अविश्वासी शादी करूंगी, एक रूह बच जाएगी। वो मसीह को मानना शुरू। तुम्हें ये नहीं पता जब हम अविश्वासी से शादी करते हैं 10 से 15 साल मैक्सिमम लग जाते हैं लाइफ सेटल होने, स्मूथ चलने के लिए। 15 साल नहीं तो जीवन में तकलीफ क्लेश चलते ही जाता है और बात डिवोर्स तक चली जाती है। फिर बोलते हाय ये प्रॉब्लम क्यों आया, पहले ही शादी सही ढंग से करते तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 7:6 में लिखा है, फॉर यू आर होली पीपल टू द लॉर्ड, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा हो। बोलो मैं पवित्र प्रजा हूँ, बोलो मैं अपने यहोवा की पवित्र प्रजा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने विश्वासी हैं अपने बच्चों की शादी विश्वासियों के साथ, नहीं तो घर में फिर क्लेश, प्रॉब्लम, मुसीबतें और डिवोर्स गलत बात है। हालेलुया। ये मत सोचो हाँ मैंने अपने बेटे की शादी विश्वासी के साथ, एक रूह बच्चा है, रूह बच्चे की नहीं वो अपने बेटे को लेके भी चली जाएगी। सुलेमान, क्या हुआ था सुलेमान को? सुलेमान की कितनी पत्नियां थी? बहुत सारी बीवी थी, राजा थी, बुद्धिमान राजा। उसने अन्य जाति रानियों के साथ शादी की, लड़कियों के साथ शादी की। वो रानियों ने उसको दूसरे देवी देवता को मानने के लिए मजबूर किया। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इतना बुद्धिमान राजा, उसके जैसे कोई नहीं था। उसकी बुद्धि की चर्चा जगत में किस वजह से? अन्य जाति के औरतों के साथ शादी करने की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट, वो दूसरे देवी देवता के पीछे चला गया। हालेलुया, हालेलुया। इसको बहुत सीरियसली लेना है। हालेलुया। कुलसियां, द बुक ऑफ कॉलेशियंस 3:5-8 आज के विश्वासी बता रहे, आज के विश्वासी कैसे थे? कुलसियां 3 उसका 5 से 8 तक पढ़ेंगे। मिला? इसलिए अपने अंगां नूं हाँ धरती उत्ते तन मार सट्टो अर्थात आरामकारी गंदमंद गलाती के बाद में आपको मिलेगा। पढ़ो 3 उसका 5 से 8 तक पढ़ो। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, जो पृथ्वी पर है। बोलो उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। एक दूसरे को बोलो, मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। हाँ। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ भी जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा के बराबर है। ये मत समझो कि बस एक मूर्ति बनाई और उसके अगर मैंने माथा टेका तो वो मूर्ति पूजा है। नहीं, परमेश्वर पौलुस इस वचन में लिखता है अगर तुम व्यभिचार करते हो, दुष्ट कामना करते हो, लालसा करते हो, लोभ करते हो तो ये मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या इनमें से कोई चीज हम में है? क्या हम किसी का लोभ करते हैं? क्या हम में व्यभिचार है? क्या चीज है? हम में क्या है?
लोभ है, लालच है, दुष्ट कामना है, अशुद्धता है, व्यभिचार है, क्या है हमें, कौन सी बुराई है? आज उस बुराई को मार डालो। हालेलुया। तो बोलते हैं मूर्ति पूजा के बराबर है। आज के विश्वासी पॉपुलर होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। क्या होते हैं? फेमस होना चाहते हैं। बड़े बड़े सेवकों को देख के क्या बोलते हैं? मैं भी ऐसा ही बनूं। हालेलुया। पैसा आएगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, मैं भी ऐसे करूंगा। लेकिन ये नहीं देखते क्या उसकी कॉलिंग है, क्या उसकी बुलाहट है। बस खड़े हो जाते हैं। आज 1 साल तुम्हें बपतिस्मा लेके नहीं हुआ, खड़े हो गए पास्टर बन गए। कल तुम व्यभिचार कर रही थी, आज तुम पास्टर बन गए। 1 साल में, 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल के अंदर तुम्हें परमेश्वर ने खड़ा भी कर दिया। पौलुस जो मूसा था उसको 80 साल लगे थे। 80 साल उसको, 80 साल बाद परमेश्वर उसने खड़ा किया। जो दाऊद था उसको जब मसा किया था 15 से 19 साल के बीच में उसको अभिषेक किया था राजा होने के लिए। उसके बाद उसको 10 साल लगे। 10 साल के बाद वो 30 की उम्र में वो राजा बन गया। यीशु मसीह, सबका तो छोड़ो, यीशु मसीह का स्वयं परमेश्वर 30 साल में मिनिस्ट्री में आया। क्यों? 30 साल के बाद मिनिस्ट्री में आया। तैयारी। अगर परमेश्वर होके उसको इतनी तैयारी की जरूरत लगी तो आपको और मेरे को कितनी तैयारी की जरूरत है? आज बस एक मजाक बना के रखा है, एक खेल बना के रखा है, परमेश्वर का मजाक बनाया है विश्वासियों ने। फेमस होने के लिए पॉपुलैरिटी ऐसे नहीं मिलती है। स्टीफनस की कॉलिंग नहीं थी, बुलाहट नहीं थी, और वो काम करने गया, प्रचार करने गया। सॉरी, उसका काम था विधवाओं को खाना देना। लेकिन वो अपनी कॉलिंग से भटक के प्रचार करने लगा, पथराव हुआ, मर गया। अपने कॉलिंग में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो मारे जाते। हालेलुया। उसमें कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही बताया, एक आदमी सी, एक लड़का सी, बड़ा जवान, उसको भी बड़ा ये था कि मैं बनना, लेकिन उसकी कॉलिंग बोलते नहीं, मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री करनी, फुल टाइम सेवकाई करनी। तो बोलो चलो भाई ठीक है, बन जाओ। जो उसका पूरा पास्टर सी, बन जाओ भाई। थोड़े दिन के बाद शादी हो गई सी, अविश्वासी के साथ में शादी कर ली, बच्चे हो गए, रोने पिटने बैठ गया। पास्टर जी मुझे काम दिलाओ। क्यों भाई? तुम तो फुल टाइम मिनिस्ट्री में गए थे, क्यों नहीं? तुम नहीं चलता, नहीं, बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत मुसीबत में हो, बड़ी तकलीफ है, घर में ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। हालेलुया। अगर तुम फुल टाइम मिनिस्ट्री में, तुम जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों अभी क्लेश आया, क्यों तकलीफ आई, क्यों प्रॉब्लम आई, क्यों नहीं चल रहा है? अगर जिसको परमेश्वर खड़ा करता है ना, वो उसकी हर जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। मैंने कहा जिसको परमेश्वर मसा करता है, जिसको परमेश्वर खड़ा करता है, उसकी हर जरूरतों का ख्याल वो रखता है। आमीन। लेकिन जब आप अपने से कुछ करना चाहोगे तो हमेशा फेल ही रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। बी वॉचफुल, ध्यान दो। हालेलुया। कोई प्रेयर लाइफ नहीं, कोई उपवास नहीं। आजकल लोगों को उपवास करके बोलो, अरे सिस्टर उपवास, हमें पता नहीं हम लोग कब से किया है। आई थिंक 40 खत्म हो गया और 40 अभी शुरू हो जाएगा। शुरू भी हो चुके हैं, आधे तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। हालेलुया। लेकिन लोगों से फास्टिंग नहीं होता है आजकल। नहीं, उपवास का पैदा हुआ सुनो सारे में किसी हो रहा है ना? यस, उपवास बंधनों को तोड़ता है। जिंदगी में अपने जो बंधन है वो टूट जाते हैं। हालेलुया। आजाद हो जाते हैं। बोलते मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। आपकी प्रार्थनाएं, आपका उपवास, आपका बाइबल पढ़ना व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। ऐसे लोग क्या कहते हैं कि कोई और मेरे लिए आके प्रार्थना करे।
सिस्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। हाँ अच्छी बात है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारा फर्ज नहीं प्रार्थना करने का? हालेलुया, हालेलुया। इंटरसेशन बोलते मध्यस्थी। अगर रात को मैंने मध्यस्थी की प्रार्थना रखे ना, कोई आता नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं कर सकते मध्यस्थी वाली प्रार्थना। सबको अपनी नींद प्यारी आती है। नहीं मैं थक गया हूँ, नहीं मेरे को कल काम पे जाना हुआ, नहीं मेरे को बड़ा काम आया गया। एक रात आप परमेश्वर के लिए जाग नहीं सकते हो? मैं आपको रोज तो नहीं बोलती हूँ, मैं बोली महीने के एंड में हम एक रात परमेश्वर में जागे। मैं तो रोज जागती हूँ, लेकिन आप क्या ये इनिशिएटिव लेते हो कि आज रात में जागूंगा, मैं दूसरों के लिए, कलीसिया में एक एक के लिए प्रार्थना करूंगा? क्यों नहीं कर पाते हैं? बोझ नहीं। बोझ नहीं। पुराने जमाने के बिलीवर्स करते थी, आज वो बोझ है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं। अपनी एक रात की नींद ही है ना, एक रात की नींद अगर दवाई तो क्या हो गया? तुम 4 बजे सोने जाते ना, तुम्हें 4 बजे तक ही जगा रखा, उसके बाद 2 घंटे 2-3 घंटे तुम्हें सोने के लिए मिल जाता, काफी है नींद। रात को फिर अगले दिन जाके जल्दी सो जाओ। नहीं कर सकते। मध्यस्थी करने वाले बहुत थोड़े होते हैं जो दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेंटिकॉस्टल डे में सारे एक मन हो गए थे, विश्वासी एक चित्त हो गए थे, और उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा उतर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपना जो भी कमियां हैं उस पुराने जीवन को छोड़ोगे? क्या हम छोड़ेंगे और हम वो पुराने विश्वासियों की तरह बने? हालेलुया, हालेलुया। जो ताकत रखते थे कि स्वर्ग से नीचे कोई चीज उठा सके। हालेलुया। क्या हम उस जैसे विश्वासी बन सकते? हाँ या यस, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ मन में ठान लेना। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे होगा? जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। प्रार्थना हमें कहाँ लेके जाती है? परमेश्वर की हजूरी में लेके जाती है। कोई पीछे बच्चों के ऊपर ध्यान रखो, उठे ना। हालेलुया। उत्पत्ति 42 उसका 5। परमेश्वर की हजूरी में, जब मैं बोलती ना हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, तो क्या होता है? उत्पत्ति 42 5 द बुक ऑफ जेनेसिस 42:5। यहाँ क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। क्या हुआ था? एक वाचा वाली जगह के ऊपर, प्रॉमिस लैंड, एक लैंड ऑफ कनान देश में अकाल पड़ा थी। क्या पड़ा थी? क्या पड़ा थी? बोलो, अकाल पड़ा थी। लेकिन यूसुफ के कारण परमेश्वर की उपस्थिति मिस्र में थी। कहाँ थी? परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ थी? फिर वहां अकाल सीगा क्योंकि यूसुफ वहां पे मौजूद था, और यूसुफ के संग संग परमेश्वर की हजूरी थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सही जगह पे हो? अगर आप सही जगह पे हो तो अकाल क्यों? प्रॉब्लम्स क्यों? मुसीबतें क्यों? टूटे हुए शादियां क्यों? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बहुत सारी ऐसी जगह पे है जहाँ परमेश्वर था, परमेश्वर है नहीं। बहुत सारे प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारा। वेयर इज गॉड? परमेश्वर मूव होता है। वो कहाँ पे था? मिस्र में से। परमेश्वर कहाँ थी? यूसुफ के संग मिस्र में से परमेश्वर की हजूरी वहां पे थी। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर की हजूरी होती है वहां पे आप एक्सपीरियंस करते हो, अनुभव करते हो उसका कि यस परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर कोई भी हमसे प्रॉमिस करता है, वाचा करता है, फिर वो हमारे लिए हो जाता है।
हालेलुया। जब परमेश्वर की हजूरी आपके संग संग होती है, मैंने कहा आप मिट्टी में भी हाथ डालो तो वो सोना बन जाता है। आमीन। हालेलुया। आप प्रार्थना तो करते हो लेकिन परमेश्वर को एक्सपीरियंस नहीं करते, हजूरी नहीं आती उसकी। हालेलुया। अगर आपसे कोई पूछे सिस्टर प्रार्थना करते हो, ब्रदर प्रार्थना करते हो? हाँ हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, ये साइड में मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या तुमने परमेश्वर को एक्सपीरियंस किया? नो, नहीं। बाइबल पढ़ रहे हो, क्या परमेश्वर बात करता है? नहीं। फिर कैसे बाइबल पढ़ते हो? तोते की तरह? अब कैसे? कहीं ईटा विटा भी नहीं रखी किधर? हालेलुया। हालेलुया। शैतान को आग लगी है। हालेलुया। तो बोलते परमेश्वर की हजूरी नहीं आती, मैं एक्सपीरियंस नहीं करता। जो बंदा बोलते ना परमेश्वर की हजूरी में जो बैठता है उसका वाह क्या अनुभव होता है जब वो आता है हजूरी में। हालेलुया। 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 और जब वो आता है अपनी हजूरी लेके आपके बंधन टूट जाते हैं, आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, और जब आप उसकी हजूरी में जाते हैं आप चंगे हो जाते हो सकते सालों से चली हुई बीमारी चंगी ऐसी पल पल में चंगी हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया। मैंने प्रार्थना की थी, परिवार के साथ प्रार्थना की थी। हम परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं। जब हम परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की महिमा उतर आती है। हालेलुया। उत्पत्ति 43 का 2, उत्पत्ति 43 उसका 2, सारा कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया। मिस्र से अन्न लेके आए थी, समाप्त हो गया थी, खत्म हो गया थी। तब उनके पिता ने उनसे कहा फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हाँ, क्या ले आओ? भोजन वस्तु मोल ले आओ। जो अभिषेक होता है ना, अभिषेक वो लगातार फ्लो होते रहता है, चलते रहता है। हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक आपकी जो घटियों है उसको पूरा करता है। आमीन। हालेलुया। एक घटी बोलते हैं कमी, एक किस चीज को साइन में दर्शाती है? परमेश्वर हजूर नहीं है। जिंदगी में अगर घटी है, कमी है तो परमेश्वर हजूर प्रेजेंट नहीं है। हालेलुया। विधवा, एलिया नबी के द्वारा एक विधवा थी, पता है उस टाइम में उसके घर में गया, बोलते कितना आटा है? 1 मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल है। जब एलिया ने वहाँ पे कदम रखा ना तो उसका आटा खत्म हो ना तो तेल खत्म हो। अभिषेक के कारण, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी एलिया के साथ, क्योंकि जब तक काल रहा ना उसका आटा और ना कुप्पी में तेल। अकाल चलते चलते वो मल्टीपल होते रहा। हालेलुया। वो बढ़ते गया। सिर्फ उसी ने नहीं खाया लेकिन उसके सारे परिवार को उसने खिलाया। आमीन। हालेलुया। उसके पूरे परिवार को उसने खिलाया। हालेलुया। 43 का 2 पढ़े, उसका 3 पढ़ो, 3 पढ़ो। तब यहूदा ने उनसे कहा। किसने कहा? यहूदा ने। बोलो यहूदा ने कहा। यहूदा ने कहा। बोलो यहूदा ने कहा। यहूदा ने कहा। किसने कहा? हाँ। उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। किसने बोला? यहूदा ने। किसको बोल रहा थी? बोल रहे थे अपने पिता को बोल रहे थे। याकूब। किसको बोल रहे थे? हाँ, याकूब को बोल रहे थे। क्या तुमने उसको नहीं भेजा तो हमें मेरे सामने ना आए वो। हाँ, ये यूसुफ का कहना था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे मुंह कौन खोल रहा थी? कौन खोल रहा थी? बाकी भाई भी तो थे साथ में, उन्होंने बोला था उसने पिता को। वो एक मध्यस्थी करने वाला बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? मध्यस्थी करने वाला बन गया।
एक मध्यस्थी करने वाला बोलता है जो उसके दिल में होता है, अपने पिता से बात करता है। हालेलुया। वो शेयर करता है वो बोझ को जो वो उठा रहा है कि परमेश्वर मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। एक मध्यस्थी करने वाला बन गया। हालेलुया। यहाँ पे हम एक मध्यस्थी करने वाला देखते हैं। यहूदा एक मध्यस्थी करने वाला अपने पिता से गलबात कर रहा था, बाकी किसी ने मुंह नहीं खोला। हालेलुया। एक मध्यस्थी करने वाला बंदा। हालेलुया। जो वो हालातों में वो सिचुएशन को अपने पिता को क्लियरली बता देता है कि ये प्रॉब्लम्स थी, ये मुसीबत थी, ये प्रॉब्लम्स है। हालेलुया। हालेलुया। वो कुछ भी छुपाता नहीं है। एक मध्यस्थी करने वाला कुछ भी नहीं छुपाता है। हालेलुया। जब आप पिता के सामने बैठते हो आप छुपाते हो कुछ? जब आप प्रार्थना करते हो तो आप क्या बोलते हैं? इस सिस्टर का नाम सो एंड सो है, ये सो एंड सो पिंड की है, इसका हाउस नंबर सो एंड सो है, वो इस पिंड में रहते हैं, पिता उसको ये चीज की प्रॉब्लम है तो इसको ये चीज दे। पूरा डिटेल में बता देते हो ना? बता देते, क्योंकि कहीं गलत एड्रेस पे ना पहुंच जाए। हालेलुया। हालेलुया। कहीं ऐसे करते हैं, सिस्टर मैं इस सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ, वो ना उस पिंड में रहती है, उसका घर तीसरे नंबर पे है, उसके घर में ये है, उसका ये है, उसका वो है, ताकि परमेश्वर की तरफ गलत एड्रेस पे ना पहुंच जाए। क्योंकि सबके नाम संदीप है तो संदीप तो बहुत सारे होंगे, कहीं तो परमेश्वर को कंफ्यूजन ना हो जाए। हालेलुया। पूरे डिटेल में जाते। इंटरसेशन ऐसी होती, एक मध्यस्थी करने वाला पूरे अपने दिल से सारा कुछ उंडेल के बता देता है, उसके दुखों को अपना दुख समझ के बताता है। हालेलुया। ये ऐसे नहीं कि पिता को कुछ पता नहीं, अपने पिता को सब कुछ पता है। हालेलुया। हालेलुया। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम शेयर करते हैं, हम बताते हैं, हम परमेश्वर को बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर से अपना रिश्ता बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यस, परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाओ। बोलो, परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाओ। आज ये कमी है, आज के विश्वासियों में परमेश्वर से रिश्ता नहीं है। क्या नहीं है? परमेश्वर से रिश्ता नहीं है। परमेश्वर से रिश्ता बनाओ। हालेलुया। एक मध्यस्थी करने वाले बनो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, अपने दिल को ढालो, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को बताओ कि मैं चाहता हूं इनकी जिंदगी में ये कार्य हो पिता। हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए करते हो तो अपने लिए हो जाता है। कहीं बोलते हैं ना, मैंने सुना हुआ है जब सिस्टर आए थे कि बोलते नहीं हमने दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, कहीं ऐसे सिखाते। लेकिन बाइबल तो हमें बोलता है कि हमने करनी है एक दूसरे के लिए प्रार्थना। पौलुस इतना बड़ा प्रेरित होकर बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं भी बोल रही हूँ परमेश्वर से। 18 उसका 23। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा कि बोलते देख मैं मीन्स आई प्लेज। उसमें क्या लिखा है हिंदी में? क्या है? फिर से पढ़ो थोड़ा, 8 और 9 स्लो जाओ। फिर यहूदा ने अपने पिता इजराइल से कहा, इस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं। इससे हम और तुम और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे, वरना जीवित रहेंगे। मैं उसका जामिन होता हूँ। मैं उसका जामिन होता हूँ, एक गवाह होता हूँ। वो बोलता है, ये बात नोट करने वाली है कि वो मध्यस्थी करने वाला बोलता है मैं इसका गवाह ठहरता हूँ कि मैं इसको सही सलामत लेके आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर नहीं लेके आ सका तो सारी जिम्मेदारी मेरी। बोलते मेरे को, लेट मी बेयर द ब्लेम। आगे पढ़ो क्या लिखा है? मैं जामिन, मेरे ही साथ से तुम उसको वापस लेना। हाँ, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने ना खड़ा कर दूं, यदि मैं तेरे पास पहुंचाकर सामने खड़ा ना कर सकूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। हालेलुया।
हालेलुया। एक मध्यस्थी करने वाला गैप में खड़ा रह जाता है। यहाँ वो बंदा, यहाँ मध्यस्थी करने वाला, और यहाँ परमेश्वर। कहाँ खड़ा होता है मध्यस्थी करने वाला? गैप में खड़ा होता है, बीचों बीच। कहाँ खड़ा होता है? एक मध्यस्थी करने वाला बंदा बीचों बीच खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वफादारी से प्रार्थना करते हैं, हम बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। उत्पत्ति 16 नहीं, द बुक ऑफ नंबर्स 16 उसका 48 में क्या लिखा है? आई स्टूड बिहाइंड द डेड एंड द लिविंग। यानी मैं, यहाँ पे क्या हुआ था? कोरा और उसके जितने साथी सी वो मूसा के खिलाफ उठ खड़े। गिनती की किताब 16 उसका 48। और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। हालेलुया। तब मरी थम गई। क्या आई सी? बोलो, मरी आई सी। मरी मतलब कोरोना जो है। हाँ, जैसे कोरोना वायरस वगैरह निकली है ना, प्लेग, वैसे उसको बोला जाता है। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ था? वो मृत्यु बोलते हैं, किसके बीच में खड़ा हुआ था वो? फिर से पढ़ो। और वह मुर्दों और जीवित के बीचों बीच खड़ा हुआ था। किसके बीचों बीच? मुर्दे कौन सी और जीवित कौन सी? सोचने वाली बात है, मुर्दे और जीवित के बीच में खड़ा होना कौन आता है? हालेलुया। मूसा, बताती हूँ आपको मैं स्टोरी। कोरा नामक व्यक्ति उसके मंडली को लेके, जैसे बोलते हैं ना, एक आदमी हुआ तो उसके फ्रेंड्स सर्कल जो होते हैं, वो मूसा के खिलाफ उठ खड़े, क्योंकि वो बोला था अपने आप को पवित्र कर। तो बोलते हम मंडली सारे ही पवित्र है, तू कैसे बोल सकता है? तो अपने आप को बहुत बड़ा बना रहा है, तू अपने आप को बहुत बड़ा बना रहा है। बोलता हम सारे पवित्र हैं। बोलता कि तुमसे बोलते परमेश्वर गल बात करता है। मतलब अगर ये चैप्टर आप पढ़ोगे घर पे जाके, आपको समझ में आ जाएगा। मूसा अपने गिरा, मुंह के बल गिरा और रोया। ये लोग क्या बोले जा रहे मेरे को? मुंह के बल गिर के वो रोया। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। परमेश्वर को फिर आगे क्या मूसा बोला था? परमेश्वर, मैंने ना तो इनसे गधी ली है, ना तो इनसे घोड़ा लिया है, मैंने इनके पास से कुछ भी नहीं लिया है, तो इनकी प्रार्थना मत सुन। क्योंकि बोले थे देखते चलो सुबह हम लोग धूप डालेंगे किसकी प्रार्थना ही सुनी जाती है। कोरा की सुनी जाती है, मूसा की सुनी जाती है। तो इसीलिए बोले थे जीवित और मृत्यु के बीच में खड़ा हुआ मूसा। तब बोलते महामारी शुरू हो गई थी और जल्दी जल्दी उसने वो जो आरोन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हारून को जल्दी जल्दी उसने धूप बलि डाल के बोलते जाओ जल्दी जाओ, लोग मर रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा है। तो भी उस दास को तरस आया। इतना सब करने के बाद भी तो भी वो उनके लिए वो ये रखता था। हालेलुया। और बोलते जाओ जल्दी से। जब वो गया, जब उसने मध्य में खड़ा हुआ, बोलते मृत्यु और जीवित के बीचों बीच खड़ा होगा, तब मरी थम गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे होते मध्यस्थी करने वाले, वो मृत्यु और जिंदगी के बीचों बीच खड़े रहते हैं। हालेलुया। वो सारा ब्लेम बोलते हैं ना, दोष अपने ऊपर ले लेते हैं, सारा दोष अपने ऊपर लेते हैं। अगर अच्छा हुआ परमेश्वर की स्तुति हो, अगर काम नहीं हुआ तो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, सिस्टर की प्रार्थना ही नहीं सुनी गई, इसकी वजह से मैं चंगी नहीं हुई, ऐसे बोलते हैं ना। कहीं कहीं लोग तो ऐसे ही होते हैं कि नहीं? नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। कई लोग ऐसे होते हैं, अगर प्रार्थना ठीक हो गई, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने चंगा किया। अगर कोई काम नहीं हुआ, ना इसमें कोई दम नहीं है, प्रार्थना नहीं सुनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखा, लेकिन परमेश्वर अपने दिलों को जानता है। हालेलुया। अपने यहूदा की तरह बनना है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे पीढ़ियों को देख रहा है जो मध्यस्थी कर सके। हालेलुया।
आज मुझे जॉब मिल गया, क्यों? मेरे पास तो डिग्रियां हैं, बड़ी डिग्रियां हैं, इसके लिए मेरे को अच्छा जॉब मिला, परमेश्वर ने थोड़ी दिलाया है। हालेलुया। लेकिन अगर नहीं तो बोलेंगे प्रार्थना ही नहीं सुनी गई, इसकी वजह से जॉब नहीं मिला, इसके लिए मैं फेल हूं। हम दोष लगाते हैं। परमेश्वर उनको रिवॉर्ड करता है जो दूसरों के लिए मध्यस्थी करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? क्या देता है परमेश्वर? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होता? इनाम। क्या होता? बोलो इनाम। बोलो मुझे इनाम मिलेगा, मैं मध्यस्थी करता हूँ। मुझे इनाम मिलेगा। आपके लिए परमेश्वर ने इनाम रखा है जो मध्यस्थी करते हैं। हालेलुया। यहूदी ने मध्यस्थी की थी, अपने पिता को बोला था कि उसने ही मुंह खोला था ना। हालेलुया। तो उसके अंदर से क्या निकला था? मसीह। उसके गोत्र से क्या आया सी? यीशु मसीह पैदा हुआ सी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को क्या बोलते? यहूदा का शेरे बब्बर। हालेलुया। यहूदा का शेरे बब्बर। हालेलुया। वो सॉन्ग नहीं है? यहूदा का बब्बर, शेरे बब्बर, शेरे बब्बर, यीशु शेरे बब्बर, वो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बब्बर, वो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बब्बर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर, शेरे बब्बर, यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर, यीशु शेरे बब्बर, शेरे यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर, यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर, यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर, यीशु शेरे बब्बर। परमेश्वर आपको आदर करेगा आमीन। अगर आप किसी के लिए मध्यस्थी करते हो। आमीन। यीशु मसीह ने क्रूस उठाया सी। यस। वहां पे एक सिमोन नामक व्यक्ति था, वो देख रहा सी। हाँ जी। उसने यीशु मसीह की मदद की सी क्रूस उठाने में, की सी ना, कि उसको बोला था, क्योंकि क्रूस यीशु मसीह से उठा ही नहीं जा रहा था। इतना कोड़े, इतना खून, लहू लहू, उठाया नहीं जा रहा था उसको खून, वो क्रूस। तो सिमोन को बोला तू उसका क्रूस उठा। वो बिशप बन गया। आमीन। हालेलुया। आज जो बोलते हैं परमेश्वर मैं आपकी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, मैं सिस्टर के लिए प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर आपको आदर करेगा। हालेलुया। दो तरीके के लोग परमेश्वर ढूंढता है। कौन से? कौन से? दो तरीके के। चलो बताओ कौन से लोग परमेश्वर ढूंढता है? पूरे बाइबल में, पूरा बाइबल दो तरीके के लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर, पूरा बाइबल पढ़े है ना अपने? रानी सिस्टर ने तो पढ़े हैं। दो तरीके के लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। वर्शिपर्स, आराधना करने वाला। सबसे पहला बोलो आराधना करने वाला। कहाँ लिखा है? यूहन्ना 4 उसका 23 और 24 को लो। उसमें लिखा है परमेश्वर रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले को ढूंढता है। हालेलुया। जो बोले परमेश्वर तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा है, तू यहोवा है, तू नीसी है। ये होता है आराधना करना, परमेश्वर की आराधना करना। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। 4 उसका 23 और 24। परंतु वह समय आता है, यस, वरना अब भी है, हाँ, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, हालेलुया। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है हालेलुया। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यस। कैसी आराधना करनी है? आत्मा से।
क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। जब आप आत्मा में मग्न हो जाते हो, आप देखते हो ना कई लोग गिर जाते हैं, सोचते होंगे ये क्या हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा में परमेश्वर की स्तुति आराधना करना शुरू हो जाता है और परमेश्वर बोलते हैं आत्मा है, फिर वो जंबिश हो जाता है। हालेलुया। 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 दूसरा, मध्यस्थी करने वाला किसको ढूंढता है? यस। हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, मैं देख रहा था ऐसे आदमियों को, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला, मुझे कोई नहीं मिला मध्यस्थी करने वाला। हालेलुया। हम क्या करते हैं? परमेश्वर ने आपको चुना है और किसी परिवार में भेजा है ताकि आपके द्वारा वो परिवार बचाया जाए। हालेलुया। हाँ, पढ़ो। 22 का 30 22 ਦਾ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, हाँ, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे यस, जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त हाँ, नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो हाँ, कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। लेकिन ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर ऐसे लभता है बंदों को, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि मध्यस्थी करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। हालेलुया। दूसरों के लिए घुटने टेकना और घंटों घंटों बैठना बड़ा औखा। हालेलुया। हालेलुया। आप तभी खड़े हो सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ता होगा आपका। यस। हालेलुया। हालेलुया। एक स्टोरी बताती हूँ। एक लेडी, सच्ची घटना है, स्टोरी नहीं है लेकिन सच्ची घटना है। एक औरत सिंगापुर में अभी रहती है, लेकिन उसकी डॉटर जब भी जहाँ था, मुझे उसका एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ एक औरत, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया सी। हालेलुया। उसके एक लड़की सी साथ में, वो जब उसके हस्बैंड ने उसको निकाल दिया, वो उसके अपनी लड़की को लेके रोड पे रहती थी, खाना नहीं पीना नहीं। सोचो, घर से निकालने के बाद एक अपनी लड़की को रोड पे रहना कितना डिफिकल्ट है। हालेलुया। फिर वो ऐसी जगह पे रहने लगी जहां पे औरत रहने के लायक नहीं है, गलत एरिया में, समझे ना। लेकिन वहां वो 1 घंटा अपने बेटी के लिए प्रार्थना करती थी। क्यों? बोलते परमेश्वर इस जगह से मेरे बच्ची को बचा के रख, मेरे बच्ची ये तेरी है और इसको तू बचा के रख। आज वही लड़की अमेरिका में बड़ी सर्जन है और एक पास्टर के बेटे के साथ उसकी शादी हुई है और वो लोग सेवकाई करते हैं। आपकी 1 घंटे की प्रार्थना आपके बच्चों का जिंदगी बदल देगा। इसीलिए बोलते हैं अगर आप चाहते हो कि अपना बिजनेस ये हो तो 1 घंटा स्पेशल निकालो, सेपरेट। अपना डेली का करते हो दैट भी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो बिजनेस या अपने बच्चों के लिए 1 घंटा सेपरेटली बैठो कि परमेश्वर इस वजह के लिए, और उस टाइम सिर्फ उसी के लिए प्रार्थना करो। बिजनेस है तो बिजनेस के लिए प्रार्थना करो, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए प्रार्थना करो, फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और फिर आप गवाहियों के साथ खड़े होके, अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की थी ना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आउट ऑफ नथिंग ही ब्रिंग समथिंग, यानी कोई भी चीज ना होने से वो सब कुछ निकालता है, अंधेरे में से वो रोशनी निकालता है। हालेलुया। 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 लड़ो और जीतो। क्या करना है? बोलो लड़ो और जीतो। लड़ो और जीतो। अपने लड़ना है, आत्मिक लड़ाई, आत्मा में लड़ो। हालेलुया। मोर्देखाई, एस्टर का अंकल मोर्देखाई, उसने अच्छा काम किया था, राजा को बचाया था, वो परमेश्वर में विश्वास भी करता थी। हालेलुया। लेकिन फिर भी एस्तर के उपवास प्रार्थना की वजह से उसके पूरा जो कौम था बचाया गया। हालेलुया। 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 वो आत्मा में लड़ी, उसने 3 दिन उपवास प्रार्थना की, उसके बाद उसने देखा मुसीबत प्रॉब्लम्स आ रही है। हालेलुया।
जो पौलुस, परमेश्वर ने उसको जब दर्शन दिए, वो अंधा हो गया थी ना, उसने 3 दिन क्या किया? उपवास प्रार्थना की। उपवास प्रार्थना के बाद में उसने, अब परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजा कि जा तू इस जगह पे जा, प्रेरितों की किताब खोलो 9 उसका 10 और 11 में लिखा हुआ है कि तू जा, वहां पे एक पौलुस नामक व्यक्ति है, वो प्रार्थना कर रहा है। प्रेरितों के काम 9 उसका 10 और 11। दमिश्क में अन्य नामक एक चेला था। हाँ। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। यस, कि वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। किस हो रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह शैतान को कैसे बोलता था? जा जा जा, तू चले जा, मैं तुम्हें बोलता हूँ चले जा। ऐसे बोलता सी कि डांटता सी? डांटता सी, चल निकल जा। हालेलुया। आज अगर बोलेंगे शैतान को डांटो, जाना, जानता नहीं, जानता नहीं, जाना, ऐसे तो पीछे पड़ के आएगा। हाँ हाँ, बोलेंगे गुस्सा करो, आंख देखो, फायर 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 आउट, ऐसे नहीं जाएगा। जैसे कुत्ते को देखो गुस्सा आता है ना, वैसे गुस्सा करना चाहिए। हालेलुया। आता है कि नहीं गुस्सा? कोई घर में गंदा सा कुत्ता घुसा है तो लाठी लेके भागते हो कि नहीं? वैसे ही शैतान के पीछे लाठी लेके भागो, चल भाग मेरे घर में से शैतान, बीमारी लेके आने वाला शैतान, निकल मेरे घर से। डांटोगे तो भागेगा। मैं तो जाने करके नहीं, मैं तो तेरे पीछे ही चंगा हूं। हालेलुया, हालेलुया। लड़ो, लड़ो। यीशु मसीह कैसे भगाता था वैसे भगाओ शैतान को। डांटदा सी बोलते, डांटदा सी। हम कैसे डांटते हैं बच्चों को? गुस्से से डांट दो। मुझे तो नहीं लगता बच्चों को डांटते हो। आज मैंने जॉयल को थाड़ करके दिया, 5 के 5 उंगली आए मेरे सुबह सुबह। यस, हालेलुया। मुझे नहीं लगता है जितना मैं अपने बच्चों को डांटती हूँ वैसे तुम लोग करते हो। आई डोंट थिंक सो। नहीं बेटा बैठ जा रही, रहने दो, डंडा चुको, बैठ जाओ, कोई ना, बैठ जाओ। मकैल की तो मिलती है। हाँ, मिकाइल की तो होती है भाई, वो तो मानती हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जकाई अगर वो सोचता मैं लंबा हो जाऊंगा तब मैं यीशु को देखूंगा, पेड़ को क्यों चढ़ूं? पेड़ के ऊपर चढ़ने की थोड़ी जरूरत है। क्या उद्धार पाता? हालेलुया। अंधा अगर वो चिक्का नहीं मारता, परमेश्वर हे यहूदा, हे दाऊद की संतान, मेरे पर दया कर, अगर वो नहीं चिल्लाता, क्या उसकी आवाज परमेश्वर के काम तलक पहुंचती? कानों तलक पहुंचती? नहीं पहुंचती। आज आपको चिक्का मारने की जरूरत है, चिल्लाने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझ पे दया कर, मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगा कर, मुझे आजाद कर। हालेलुया। जब तक लड़ोगे नहीं, जीतोगे नहीं। आत्मा में लड़ना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज मैं बोलूं परमेश्वर 5 मिनट के लिए इनकी आंखों खोलो, इनकी आत्मिक आंखों को खोल, और आपको वो दिख जाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। मैं बोलती हूँ ना, आप हर रोज रात की प्रार्थना कभी भी नहीं छोड़ोगे, एक दिन मिस नहीं करोगे अगर परमेश्वर ने आपको दिखाया आपकी जिंदगी में क्या रखा हुआ है। जितनी आशीष, जितनी बरकत परमेश्वर ने आपको दिखाया ना क्या है आपकी जिंदगी में, मैं बोलती हूँ आप एक रात की प्रार्थना नहीं छोड़ोगे,
आप उठ के बैठ जाओगे, नहीं मैंने प्रार्थना करनी है, आपको ये रहेगा रात को प्रार्थना में बैठने की। हालेलुया, हालेलुया। एक्सपीरियंस रात की प्रार्थना का जितना मर्जी हो, लेकिन एटलीस्ट इवन इफ आई एम सिक या कुछ मेरी शरीर मेरा साथ, लेकिन मैं जाके एटलीस्ट बैठती हूँ। परमेश्वर आप पे ठीक कर देता है, आप पे कर लेता है। हालेलुया।